जिसने इस दुनिया को 300 से ज़्यादा इजाज़त दी और खुदा जाने कि कितनी ही इजाज़त वो अपने साथ लेकर इस दुनिया से चला गया, वो ऐसा क्यों कहेगा कि अगर तुम 3, 6 और 9 की ताकत जान गए तो समझ जाना कि तुम्हारे पास इस कायनात के राज़ों को जानने की चाबी आ गई है। इस मामले को समझने के लिए मैंने टेस्ला की पर्सनल लाइफ को स्टडी किया, क्योंकि टेस्ला के रिसर्च वर्क की डीकोडिंग तो उस वक्त की FBI भी नहीं कर पाई थी। लिहाजा मैंने इंतहाई तवज्जो के साथ टेस्ला की पर्सनल लाइफ को स्टडी किया कि शायद मुझे कोई लीड मिल जाए, और आई वॉज राइट। मुझे अंदाज़ा हुआ कि टेस्ला हर काम 3 के सेट्स में किया करता था। वो कमरे में जाने से पहले 3 मरतबा अपने होटल के गिर्द चक्कर काटता। जब भी स्विमिंग के लिए जाता तो हमेशा 33 यानी 33 लैप्स किया करता, यानी कि 3 का मल्टीपल। और अगर दरमियान में उसे काउंटिंग यानी गिनती भूल जाती तो वो ये कहकर दोबारा से स्विमिंग शुरू करता कि मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। अपने खाने के साथ वो हमेशा 18 नैपकिन रखता था, यानी 3, 6 और 9 का मल्टीपल। न्यूयॉर्कर होटल में भी इसका रूम नंबर 3327 था, यानी कि जिसे 9 से डिवाइड करो तो 3, 6 और 9 आता है। एग्जैक्टली वही नंबर जिनमें टेस्ला के मुताबिक इस कायनात के राज जान लेने की चाबी छुपी हुई है। और वो ये भी कहा करता था कि जिस दिन साइंस ने नॉन फिजिकल दुनिया को समझना शुरू कर दिया तो वो सिर्फ 10 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर लेगी कि जितनी उसने अपनी पैदाइश से लेकर आज तक नहीं की। क्या है ऐसा इन नंबर्स में, और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे आपने बहुत गौर से सुनना है। सूरह कमर में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने हर चीज़ को एक अंदाजे पर पैदा किया है, और इस लफ्ज़ अंदाजे के लिए यहाँ जो अरबिक वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है कदर। फिर यही बात अल्लाह ताला ने दोबारा अल हिज्र में भी बताई है कि हमने हर चीज़ एक मुकर्ररा अंदाजे से नाजिल किया है, और एक मरतबा फिर वही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कदर। क्या होती है ये कदर? सूरह सबा में आए, जहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया है कि ए दाऊद ज़िरह बनाओ, यानी फुल बॉडी आर्मर्स, और देखना कि इनके जोड़ों के दरमियान कदर हो। कदर का मतलब होता है राइट प्रोपोर्शंस, मैथमेटिकल एक्यूरेसी, परफेक्ट नंबर्स। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक परफेक्ट कदर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, परफेक्ट आदाद के साथ पैदा किया है, और अब मैं आपको ये परफेक्ट आदाद आपकी आंखों के सामने लाकर दिखाने वाला हूँ। इस पूरी कायनात के अंदर आदाद या मैथमेटिकल पैटर्न्स आपको हर जगह नजर आएंगे, और इनमें से एक पैटर्न कहलाता है बाइनरी सिस्टम, यानी कि वो सिस्टम कि जहाँ पैटर्न बनना शुरू होता है और फिर खुद को डबल करता चला जाता है। ये पैटर्न आपको माइटोसिस और मायोसिस में भी नजर आएगा, यानी जहाँ हमारे जिस्म के अंदर खुलिये या सेल्स के स्प्लिट होने का अमल होता है, जहाँ सिर्फ एक खुलिया स्प्लिट होकर 2 खुलिये बनता है, फिर वो 2 खुलिये स्प्लिट होकर 4 खुलिये बनाते हैं, फिर 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, और इस तरह करते करते पूरा एक जानदार वजूद में आ जाता है। ये पैटर्न इस कायनात में इस कदर नजर आ रहा है कि कुछ साइंसदान तो बाइनरी सिस्टम को द ब्लूप्रिंट ऑफ गॉड भी कह देते हैं। फिर एक और नंबर ऐसा है कि जिस पर पाइथागोरस यानी फिसागोरस से लेकर लियोनार्डो डा विंची और जोहानस केपलर तक जैसे साइंसदानों ने हजारों घंटे काम किया है कि शायद वो इस नंबर के राज को जान लें, और इस नंबर को कहते हैं द गोल्डन रेशियो 1.618। वो नंबर कि जो इंसानी जिस्म से लेकर इस कायनात में जगह जगह नजर आता है। मसलन शहद की मक्खियों का छत्ता, जिसमें मौजूद फीमेल मक्खियां मेल मक्खियों की निस्बत 1.618 गुना ज्यादा होती हैं। इसे देखें, यह नॉटलस, एक सेफेलोपॉड मॉलस्क कि जिसके खोल का हर रिंग अपने से पिछले रिंग की निस्बत 1.618 गुना ज्यादा बड़ा होता है। सूरजमुखी के फूल कि जिनके बीज क्रॉस स्पाइरल की शक्ल में होते हैं, और जिसकी हर कतार की रेशो अगली कतार के मुकाबले में 1.618 की होती है। स्पाइरल ट्वाइन कोन्स के रिंग 1.618 की रेशो से बड़े होते हैं। यहाँ तक कि इंसानी जिस्म में भी आपको जगह जगह गोल्डन रेशो नजर आएगी 1.618। आपके कद और आपके निचले धड़ की रेशो 1.618 है। बाजू से हाथ और कोहनी से हाथ तक की रेशो 1.618। हिप टू फ्लोर और फिर नी टू फ्लोर की रेशो 1.618। पाँव के पंजे, स्पाइनल डिवीजन और उंगलियों के जोड़ सब कुछ 1.618 की रेशो से बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि कॉस्मेटिक सर्जन्स, आपको पता है कि कॉस्मेटिक सर्जन्स जब जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो उन्हें खूबसूरत बनाने के लिए वो इसी गोल्डन रेशो यानी 1.618 का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस रेशो को, इस तनासुब को कायनात का खूबसूरत तरीन तनासुब कहा जाता है। 17वीं सदी में चार्ल्स बॉनेट ने देखा कि कुछ दरख्तों के पत्ते भी गोल्डन रेशो के साथ बढ़ रहे हैं। एडोल्फ ज़ाइस्निक ने देखा कि जानवरों के ढांचों, उनकी रगों, यहाँ तक कि क्रिस्टल्स में भी 1.618 की रेशो मौजूद है। स्टारफिश के बाजुओं में, बर्फ के गालों में, पानी के एक कतरे से उठने वाले स्प्लैश में, दरख्तों की शाखों में, रोमांस्को ब्रोकली के स्पाइरल्स में, एंजेलिका फ्लावर बेड में जहाँ एक बड़ा सर्कल छोटे छोटे कई सर्कल्स को मिलाकर बनता है, और इन सब में एक रेशियो है, एक तनासुब है, एक प्रोपोर्शन है। गुले दाऊदी के बीजों में, येलो कीमोमाइल फूल के बीजों में, बिग हॉर्न बकरी के सींगों में, बंद गोभी के क्रॉस सेक्शन में, सिपियों की शेप में, इस कहकशां में, एक गीली गेंद से निकलने वाले पानी के कतरों में गोल्डन रेशो इस कायनात में जगह जगह नजर आ रही है। फिर फिबोनाची सीक्वेंस यानी ऐसे नंबर्स का एक सीक्वेंस कि जिसमें आने वाला हर नंबर अपने से पिछले 2 नंबर्स की जमा होता है, यानी 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 एंड सो ऑन। 12वीं सदी के इटालियन मैथमेटिशियन लियोनार्डो फिबोनाची ने देखा कि कुदरती माहौल में यानी जंगल में खरगोशों की तादाद हमेशा एक खास न्यूमेरिकल रिदम के साथ बढ़ रही है। पहले वो 1 थे, फिर 1 और 1 2 हुए, फिर 2 से 3 हुए, फिर 3 से 5 हुए, और कई सालों के ऑब्जर्वेशन के बाद फिर फिबोनाची ने ये न्यूमेरिकल रिदम पेश किया जिसे आज हम फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। और जरा गैस करें कि फिबोनाची सीक्वेंस के हर 2 नंबर्स के दरमियान की रेशो क्या है? गोल्डन रेशो 1.618। गोल्डन रेशो से हटकर हैरान होना चाहेंगे तो फिर ये देखें, वोर्टेक्स और मिएंडर्स नामी आदाद का ये सीक्वेंस के जो बादलों से बनने वाले तूफान में नजर आता है। रिंगने पर जिस तरह से सांप का जिस्म कर्व होता है, उसके कर्व होने में इन आदाद का सीक्वेंस नजर आता है। दरियाओं के बल खाने में ये सीक्वेंस नजर आता है। पानी की लहरें कि जो हवाओं से बनती हैं, उन लहरों में ये आदाद छुपे हुए हैं। वो हवाएं कि जो सहराओं में टीले बनाती हैं, उन टीलों में ये आदाद छुपे हुए हैं। अफगानिस्तान के इलाके सीस्तान में बने ये रिपल्स, ये रैंडम नहीं बल्कि आदाद के परफेक्ट सीक्वेंस के साथ बने हुए हैं। फिर टेसलेशन के सीक्वेंस यानी आदाद से बने वो पैटर्न्स के जो बार बार रिपीट हों। भेड़ों के छत्ते से लेकर शहद की मक्खियों के छत्ते तक में नजर आते हैं।
बल्कि यही वो टेसलेशन है कि जो आपको इस्लामिक आर्ट में भी नजर आएगी, जहां ये बेसिकली दो मकासद सर्व कर रही है। पहला मकसद तो ये बताना है कि हकीकत परफेक्शन की कई कई तहों में छुपी हुई होती है, और दूसरा मकसद कि टेसलेशन पैटर्न्स लामुतनाही होते हैं, इन्फिनिटी होते हैं, यानी आप इन पैटर्न्स को जितनी मर्जी मरतबा एक दूसरे के साथ रखकर रिपीट करना चाहें आप कर सकते हैं, इनकी कोई हद नहीं होती। इसलिए इन पैटर्न्स के जरिए एक मैसेज दिया जाता है, खुदा की इन्फिनिटी ताकत का मैसेज। आदात के ये मैथमेटिकल पैटर्न्स आपको जमीन में पड़ने वाले क्रैक्स में भी नजर आएंगे। मसलन जमीन की दरारें जब किसी नरम जमीन में क्रैक पड़े तो वो हमेशा 120 डिग्री के एंगल्स पर पड़ते हैं, जैसा कि सिसिली के नम कीचड़ में बनने वाले ये क्रैक्स, या फिर आयरलैंड के जाइंट कॉजवे में पड़ने वाले ये क्रैक्स, जिन्होंने ये खूबसूरत और अजीब 6 साइड्स वाले हेक्सागोनल पिलर्स तख्लीक कर दिए। और जब किसी सख्त जमीन में क्रैक्स पड़े तो इनमें नजर आने वाली नंबर फॉर्मेशन बिल्कुल मुख्तलिफ लेकिन परफेक्ट होती है। मसलन पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर एक इलाका है रन ऑफ कुछ, जिसमें पड़ने वाले ये क्रैक्स परफेक्ट 90 डिग्री एंगल्स पर पड़ रहे हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया की तस्मान पेनिनसुला में पड़ने वाले 90 डिग्री की रॉक फॉर्मेशन। इस कायनात की हर चीज़ में आपको आदाद नजर आएंगे, मैथमेटिकल सीक्वेंस नजर आएंगे, यहाँ तक कि जानवरों की स्किन में भी। मसलन डर्स ब्यूटी बटरफ्लाई के जिस्म पर बनने वाले ये पैटर्न्स, इनमें भी आदाद छुपे हुए हैं। ज़ेब्रा के जिस्म पर बनने वाली लकीरों में, या फिर रॉयल एंजल फिश के जिस्म पर बनने वाली लकीरों में, या फिर जॉइंट पफर फिश के जिस्म पर बनने वाली आददी सीक्वेंस, या फिर हेलमेटेड गिनी फाउल के जिस्म पर बनने वाले ये पैटर्न्स, जिनमें परफेक्ट आदाद छुपे हुए हैं, रेशियोज छुपी हुई हैं। नाइजर की टाइगर बुश में उगने वाले ये दरख्त और पौधे, आपको पता है कि ये खास आददी सीक्वेंस के साथ उग रहे हैं। कनाडा में पैदा होने वाले ये मैथमेटिकल सर्कल्स, नमीबिया के फेरी सर्कल्स, जहां हैरानकुन अंदाज में हर सर्कल एक मैथमेटिकल सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। हर चीज़, इस कायनात की हर चीज़ में आपको आदाद नजर आएंगे। गोल्डन रेशो की तरह ही एक और नंबर है 137, 137, वो नंबर कि जो गोल्डन रेशो की तरह फिजिक्स में जगह जगह देखने को मिल रहा है। मसलन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किस ताकत के साथ छोटे छोटे ज़रात पर असरअंदाज होती है, उसकी वैल्यू हमेशा 137 निकलती है, और इसीलिए इसे फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि पिछले 55 सालों से मुख्तलिफ साइंसदान मुख्तलिफ चीज़ों पर तजर्बात करके देख चुके हैं, लेकिन ये वैल्यू हमेशा 137 निकलती है। बल्कि वुल्फगैंग पॉल, एक जर्मन फिजिसिस्ट जिसे 1989 में नोबेल प्राइज भी मिला था, उसने यहाँ तक कह दिया था कि मरने के बाद खुदा से मेरा पहला सवाल यही होगा कि 137 में क्या राज था। जर्मन मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जिनके नाम पर आज कई एल्गोरिथम्स मौजूद हैं, उन्होंने कहा था कि खुदा की बनाई हुई हर चीज़ में आपको आदाद नजर आएंगे। अब आप समझे कि कब्र का मतलब क्या है, अब आप समझे कि अल-कमर की इस आयत का मतलब क्या है कि हर चीज़ को हमने परफेक्ट प्रोपोर्शन के साथ बनाया है। इस कायनात की हर चीज़ अपने अंदर मैथमेटिकल राज लिए हुए, आदाद लिए हुए, और कायनात के इसी राज की स्टडी इल्मुल आदाद कहलाती है।